हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टाइमली ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। कृपया बोर्ड पे ध्यान से देखें कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द से बना है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनिया मतलब एंगल होता है, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्द से बना है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। इसका मतलब होता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 एंगल का एक मेजरमेंट है। इसका सटीक डिफिनेशन भी हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, trigonometry is that branch of mathematics in which we study about the relationship among the angles and sides of a triangle। I mean, कह सकते हैं इसको कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के भुजाओं एवं कोनों के बीच एक संबंध होता है, उसी का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? 3 कोनों का एक एंगल एक मेजरमेंट है, जिसके साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है उसी के बारे में हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ देखिए एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक वन एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का है। एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, बाकी सब ये जैसे एक मान लो कि यहाँ पे ये बी एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो सी एंगल और ए एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका? ए बी सी। ठीक है, तो इसमें से एंगल ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हम कोण सी को थीटा माने हैं और एंगल ए को हम बीटा माने हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ यहाँ पे बात जानते हैं होता है क्या है। देखो, परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं, बेस को बी से, हाइपोटेनस को एस से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये दोनों चेंज होते रहता है एंगल ए और एंगल सी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जब हम एंगल सी लेते हैं, एंगल ये वाला सी लेते हैं, थीटा कोण लेते हैं, तब यहाँ ए बी जो होगा, ए बी का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? पी होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। ऐसा इसलिए है कि जिस एंगल को लेंगे इसके ठीक सामने वाला जो इधर वाला जो साइड्स होगा वो क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा, इस साइड वाला जो साइड होगा। ठीक है, अगर हम इस एंगल को लेते हैं बीटा एंगल को, तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा यानी कि साइड्स होगा बी सी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल सी ही को देखते हैं। ठीक है, थीटा है, तो थीटा कोण के लिए, एंगल के लिए ए बी हो जाएगा, ये ए बी जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ए सी जो हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस हो जाएगा। जब हम एंगल बी ले लेते हैं इक्वल टू बीटा, तब ये ए बी का जो वैल्यू है ये हो जाएगा बी, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्यों? कि इसके सामने वाला, ठीक इस एंगल के सामने वाला ये वाला जो भुजा है बी सी, ये आपका है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बेस हो जाएगा और बी सी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। ठीक है, एच ही रहेगा। ओके, गॉट, इस पर ध्यान देना। एक बार और समझते हैं। ठीक है, ध्यान से, जब एंगल सी इक्वल टू थीटा लेते हैं तो ए बी आप जो वैल्यू होगा वो पी का वैल्यू होगा, बी सी जो वैल्यू होगा बी का वैल्यू, ए सी एच का वैल्यू होगा। जब हम एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए लेते हैं इक्वल टू बीटा लेते हैं, तो ए बी का जो वैल्यू होगा बी होगा, और बी सी का जो वैल्यू होगा पी होगा, और ए सी का तो वैल्यू सेम ही होता है, एच होता है। ठीक है,
इतना जान गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हम 6 रेशियो की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है। फर्स्ट पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, ठीक है, उसके बाद तीसरा है टेजेंट, उसके बाद चौथा है कोटेजेंट, फिफ्थ है सेकेंड और सिक्स्थ है कोसेकेंट। ठीक है, ये देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग साइन, SIN साइन कोस, SIN साइन लिखते हैं। ठीक है, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेजेंट को टैन लिखते हैं। ठीक है, और कोटेजेंट को कॉट लिखते हैं और सेकेंड को सेक लिखते हैं और कोसेकेंड को कॉसेक लिखते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसी के आधार पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। जब एंगल थीटा लेते हैं, जब C एंगल थीटा लेते हैं तब हमारा रेशियो क्या क्या हो सकता है। तो ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एंगल C इक्वल टू थीटा। जब थीटा एंगल लेते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ थीटा वैल्यू लिखना होगा। ठीक है, यहाँ भी थीटा वैल्यू लिखना होगा, थीटा वैल्यू लिखना होगा, यहाँ भी थीटा वैल्यू। बिना थीटा का वैल्यू, अगर थीटा नहीं लिखेगा एंगल तो वो कोई इसका मतलब ही नहीं होता है। अगर थीटा नहीं लिखे तो कोई इसका मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो जब साइन थीटा अगर वैल्यू लेते हैं तो इसका क्या होता है, P/H होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। P/H होता है। तो P/H जब एंगल थीटा लेते हैं तो P/H होता है। तो P एंगल जब थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला जो AB का जो वैल्यू है यही ना परपेंडिकुलर है, P का वैल्यू है, और BC का जो वैल्यू है यही ना बेस है। तो यहाँ पे और ये AC तो AC जो हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा एंगल C इक्वल टू थीटा के लिए। तो ये हो जाएगा AB/AC हो जाएगा, AB/AC। ठीक है, और इसका होता है B/H। तो B का वैल्यू है BC, तो BC/AC, और इसका होता है P/B। तो P का वैल्यू कौन सा है, ये वाला है AB, और B का वैल्यू क्या है, BC। ठीक है, अब देखिए साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक का। क्या हो जाएगा यहाँ पे H/P। तो H/P तो क्या हो जाएगा, AC/AB। ओके, अब देखिए कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/B, क्योंकि B/H है तो H/B हो जाएगा। अब इसी को क्या होगा, AC/BC। अब यहाँ पे देखते हैं tan का अपोजिट होता है, क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे tan का मान क्या है, P/B है, तो ये हो जाएगा कॉट में B/P। तो ये भी ऊपर चल जाएगा BC/AB। ओके, अब देखिए अभी हम जो पढ़ाए हैं एंगल C जो है थीटा, इसके लिए ये वाला बात तो बता दिए। अब हम एंगल क्या लेने जा रहे हैं, बीटा कोण। ठीक है, तो क्या मान आता है, एंगल A इक्वल टू बीटा माने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, तो एंगल यहाँ पे बीटा लिखना होगा। क्या लिखा, थीटा के जगह पर क्या लिखना होगा, यहाँ पे बीटा लिखना होगा। ठीक है, बीटा जब एंगल लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे P हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे B, और ये तो ये सेम ही रहता है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखें, आपको पता है कि साइन बीटा चाहे थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो P/H का मतलब अब इस एंगल को लेंगे तो P कौन सा होगा। ठीक है, तो P/BC होगा। क्या हो जाएगा, BC, और H/AC होगा। ठीक है, देखिए पिछले वाले जो मतलब कि टॉपिक में पढ़ाए थे एंगल मतलब एंगल C इक्वल टू थीटा लिए थे, तो यहाँ पे तो P/H हुआ था, लेकिन ये दोनों चेंज था। यहाँ पे क्या आता था, AB आता था, यहाँ पे
ए बी आता था, बाई ए सी आता था, लेकिन यहाँ पे बी सी आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, उसी तरीक़ा से सबको लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कॉस है, कॉस बीटा, तो इसमें क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो बी कौन सा होगा, तो बी वैल्यू यहाँ ए बी को देख रहे हो चेंज हो रहा है कैसे से, यहीं पे बच्चा लोग गलती करते हैं, ठीक है। ए बी बाई ए सी, ओके। टैन बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, पी बाई बी वैल्यू होता है, पी का वैल्यू इसमें देखेंगे कहाँ है, बी सी है, बाई ए बी है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, कॉट, कॉट बीटा। अब इसमें क्या है, ये उल्टा है टैन का, लिख दो इसमें बी बाई पी, तो यहाँ से देख के लिख दो ए बी बाई बी सी हो गया। अब नेक्स्ट है क्या, ये कॉस का उल्टा शेक होता है, शेक बीटा, शेक बीटा में देखते हैं कि बी बाई एच होता है, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी तो ए सी बाई ए बी, ओके। अब देखिए कॉशेक एक होता है, कॉशेक बीटा लेते हैं तो क्या होता है कि एच बाई पी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अपोजिट होता है साइन का उल्टा कॉशेक, ठीक है। तो इसमें ही हो जाएगा ए सी बाई बी सी। एनी डाउट किसी को? इसी तरीक़ा से चेंज होता है। एंगल अगर थीटा लेते हैं तो उसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंगल बीटा लेते हैं तो इसका, देखो ये बेस मतलब यही दोनों चेंज होता है, बेस चेंज होता है, परपेंडिकुलर चेंज होता है, परपेंडिकुलर चेंज होता है, बेस चेंज होता है, और ये हाइपोटेनस सेम रहता है, ओके, गॉट इट। चलिए, ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साहब ये इसको प्रूव किए थे, उन्हीं के नाम पे है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर कहता है क्या है कि पी का स्क्वायर और बी को स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो एच स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ओके। पहले इसको हम आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम बता देते, इस पे आधार पे क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसी में क्वेश्चन कभी p का मान निकालने के लिए बोलेगा, कभी b का मान, कभी h का मान निकालने, तो देखिए कैसे निकलता है, सो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमको कह दिया फर्स्ट में कि p का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो एच स्क्वायर पहले से था राइट साइड, और ये देखो लेफ्ट साइड था, उधर जाने पे माइनस हो जाता है, बी स्क्वायर हो गया। फिर बोलेगा नहीं हमको पी का वैल्यू, तो ये रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर इस पर से हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तरीका से पी निकाल सकते हैं ऐसे। अब कहता है नहीं हमको बताइए कि बी का वैल्यू निकाल के बताइए डायरेक्ट, जब p और h का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो अब कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि ये वाला जो p स्क्वायर है उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा इधर में लेफ्ट में b स्क्वायर, और पहले से h स्क्वायर राइट साइड में था, ये इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, तो इस हैंस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा बात पूछता है आपसे कि बताइए नहीं हमको अब h का वैल्यू निकाल के बताइए, ठीक है, तो h का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो एच स्क्वायर इधर है, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, हैंस तो h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए इस थ्योरी को, ठीक है, थ्योरम को, इसको समझिए, ठीक है। इसी के आधार पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग बनाइएगा। कभी देखिए p का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या b का वैल्यू h का वैल्यू दिया रहेगा, अगर हाइपोटेनस का वैल्यू निकालने, h का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आपको p और b का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। कभी बेस का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा b का वैल्यू तो आपको p और h का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, ओके। ये आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, नेक्स्ट वाले में कैसे आता है वैल्यू ये वाले क्लास में बताएंगे।